नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज आपको एक ऐसे जगह पर लेकर हम जा रहे हैं जो अध्यात्म का केंद्र है और अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरपुर गंगा घाट पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिसमें एक शिक्षक है जो कि अंग्रेजी विषय के जाने माने शिक्षक हैं और उनका नाम है श्री संदीप सर जी, जो कि अनेकों बच्चों को पढ़ा करके और आज बड़े बड़े ऑफिसर बना चुके हैं। दूसरे नंबर पर वो है राजधानी मिश्रा जी, जो कि भोजपुरी के कीर्तन कलाकार के रूप में इनको लोग जानते हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं जैकेट में उद्धव जी, जो कि मेडिकल के छात्र हैं और वो है भाजपा के नेता है आदित्य जी। साथ में संजय माझी, आपका नाम है ना, ये संजय माझी जी हैं जो हम लोगों को नाव से उस पार गंगा पार ले जाएंगे और हम लोग जाएंगे आत्म दास जी महाराज के आश्रम में। आश्रम की जो चमत्कार है उसके बारे में हम लोग को काफ़ी दिनों से हम लोग सुने थे, लेकिन अब तक हम लोग गए नहीं थे वहाँ पर। आज जाने का मौका मिला है। गंगा के पार करेंगे यहाँ से गंगा नदी को नाव से और उधर 1 किलोमीटर तकरीबन हम लोग को चलना पड़ेगा तीर पर और पैदल जाना पड़ेगा, तब जाके आश्रम मिलेगा। और आश्रम की खासियत है कि वहाँ पर कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चाह कर भी नहीं जा सकते हैं। वो आश्रम एक तपोभूमि है और वहाँ पर साक्षात देव का अनुभूति होता है कि यहाँ पर भगवान वास करते हैं। क्या है वो तो हम लोग जाकर के सामने से देखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अभी हम लोग आत्मदास जी महाराज के आश्रम में जाने वाले हैं। नाव हम लोग का रेडी है और इसी नाव से हम लोग गंगा पार करेंगे। हम लोग नाव पर मौजूद हैं, सभी लोग जा रहे हैं उस पार से हम लोग चल के आए। अभी गंगा जी के बीचों बीच हम लोग हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग का नाव जो है उस किनारे पर लगेगी। हम जा रहे हैं आत्मदास जी महाराज के आश्रम में। आश्रम एक तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन हमारा जो बक्सर ज़िला है इससे काफ़ी करीब होने के बावजूद भी लोग उतना पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि आत्मदास जी महाराज का जो महत्व है, जो वहाँ का चमत्कार है, उससे लोग रूबरू हों। इसके लिए हम लोग जा कर के वहाँ पर कवरेज करेंगे और वहाँ की क्या दैविक शक्ति है उसके बारे में। वहाँ पर जो संत महात्मा जी रह रहे हैं, एक बाल ब्रह्मचारी जी महाराज हैं जो कि सूर्यानंद जी महाराज के रूप में उनको लोग जानते हैं। वो हमारे बक्सर जिला के ही रहने वाले हैं, बड़का गाँव के रहने वाले हैं और काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और बाल ब्रह्मचारी होकर के वहाँ पर जाकर के आत्मदास जी महाराज के जो आश्रम है वहाँ पर रह रहे हैं और प्रभु के भक्ति में लीन हो गए हैं। तो अभी हम लोग गंगा जी के बीचों बीच थे, अब आ गए हैं इस बार किनारे पर। हम लोग का नाव जो है वो किनारे पर लग रही है। कि हम लोग नाव से गंगा को पार करके अब उमरपुर दियारा में पहुंच चुके हैं। आत्मदास जी महाराज का जो आश्रम है उसमें हम लोग आ चुके हैं। ये मुख्य द्वार है आश्रम का और यहीं से अंदर प्रवेश किया जाता है। यह आश्रम का रहस्य बहुत कुछ है जो हम लोग अंदर जानेंगे। बाबा से, महात्मा जी से मिलेंगे और कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। आश्रम कहा जाता है कि विजय प्रताप दास जी एक संत हुआ करते थे जिन्होंने इस आश्रम का निर्माण कराया था और यहीं पर वो तपस्या करके इस भूमि को पवित्र किए थे, तपोभूमि इसको बनाए थे। और 14 साल पहले कहा जाता है कि उन्होंने इस सिद्धाश्रम से सीधे चले गए थे चित्रकूट में, वहाँ पर जाकर के और वे समाधि लिए थे। उसके बाद से जितने भी संत आए यहाँ पर 1 से 2 दिन के बाद वो यहाँ पर ज़्यादा दिन टिके नहीं और उनका जो कहना था कि हमारे ही रूप में एक संत आएंगे जो इस आश्रम को देखभाल करेंगे और यहाँ का महंत रहेंगे। तो अब यहाँ पर एक नया संत आए हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं सूर्यानंद जी महाराज, जो कि विगत 1-2 वर्षों से यहाँ पर संभाल रहे हैं। और यहाँ का लोगों का यह मानना है कि 1-2 दिन या 2-4 दिन से अधिक कोई संत यहाँ पर टिका नहीं, लेकिन यही वो संत हैं जो कई महीनों का साल बीत गया और यहाँ पर अभी तक हैं और लोगों का आस्था जो है इस आश्रम से काफ़ी
बढ़ गया है, आस्था का यह केंद्र हो गया है और भारी संख्या में इधर उत्तर प्रदेश बलिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब बक्सर के भी लोग आने जाने लगे हैं। तो आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और अंदर का जो दृश्य है उसको दिखाएंगे। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे आत्मदास जी आश्रम का जो गुरु महाराज थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, समाधि ले चुके हैं। उनका यही वो सिद्ध स्थल है जहाँ पर महाराज जी रहा करते थे। तो उनका आइए आपको लिए चलते हैं अंदर गर्भगृह में और अंदर का जो दृश्य है उसको दिखाना चाहेंगे आपको। यहीं पर तपस्या करते थे महाराज जी। उनका नाम है विजय प्रताप दास जी। तो आइए आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर में जा रहे हैं हम लोग, अभी और अंदर नीचे में जाना है। यहीं पर स्वामी जी रहा करते थे और आज उनका यहाँ पर आपको देख सकते हैं खड़ाऊ है, पूजा पाठ भी हुआ है। यही वो जगह है जहाँ पर स्वामी जी अपने आप को पहचाने थे और यहीं पर उनको सिद्धि प्राप्ति हुई थी। यही वो जगह है, तपोभूमि है, जहाँ पर सदगुरु विजय प्रताप दास जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। और आज यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती है इस पावन जगह पर आने के लिए। तो ये गर्भगृह है जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। यही वो गर्भगृह है जो कि ज़मीन से अंदर में है, गुफा की तरह। पहले यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं था, पहले केवल कुटिया था, लेकिन बाद में यह बन गया, पक्का का बन गया है। तो यही है वो जगह। ये खड़ाऊ है जो देख रहे हैं आप, और स्वामी जी का यहाँ पर पूजा होता है। और जो अभी यहाँ पर सूर्यानंद जी महाराज इस तपोभूमि को देख रहे हैं, इस आश्रम के महंत हैं, वो यहीं पर रख के पूजा पाठ करते हैं, यहीं पर ध्यान भी करते हैं। तो यहीं सूर्यानंद जी महाराज रहते हैं और उनके बाद उत्तराधिकारी के तौर पर इस मठ को वहीं संभाल रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको अध्यात्म के बारे में जानकारी प्राप्त करवाएंगे। आगे है ये आश्रम है आत्मदास जी महाराज का, और यहाँ पर आश्रम का खूबसूरती जो है वो वृक्ष बढ़ा रहे हैं। ये सब हर प्रकार के यहाँ पर फलदार वृक्ष भी हैं और छायादार वृक्ष भी हैं और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। अलग आनंद महसूस हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर आश्रम में आने के बाद। देखा जाए तो हम लोग प्रकृति से आजकल खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृति का असली मज़ा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हम लोग अनुभूति कर रहे हैं उसका। काफ़ी यहाँ पर ठंडक है, ये वृक्षों के चलते यहाँ पर काफ़ी ठंडक है। और कहा जाता है कि यहाँ का जो खास बात ये है कि यहाँ पर फल काफ़ी मात्रा में आते हैं, लेकिन फल को कभी बेचा नहीं जाता है। आश्रम से कभी भी फल को बेचा नहीं जाता है, बल्कि जो भी श्रद्धालु आते हैं वो उनको ये फल जो आम होता है या अमरूद होते हैं या बर होते हैं, सब कुछ दिया जाता है उन श्रद्धालुओं को, और वो भी प्रसाद के रूप में। और एक मान्यता ऐसा भी है कि यहाँ से जो कोई भी अगर चोरी से इस आश्रम का कोई भी वस्तु लेकर के चला जाए, चाहे वो फल हो, लकड़ी हो या एक पत्ता भी, तो उसके साथ अलग अलग घटनाएं घटने लगती हैं, जिसके कारण वो फिर से यहीं पर आकर के क्षमा मांगता है। ऐसा कई घटना यहाँ के लोग बता रहे हैं कि किसी व्यक्तियों के साथ हुआ है, जिसको सभी लोगों ने देखा भी है। तो ये आप देख रहे हैं प्रकृति की गोद में स्थित यह आत्मदास जी महाराज का आश्रम, जो कि उमरपुर दियारा में है, और बगल में गंगा माँ बह रही है इधर, और पश्चिम साइड में बलिया है। बलिया जिला उत्तर प्रदेश का लक्ष्मणपुर चट्टी है, और इस साइड में हम लोग का बक्सर जिला का उमरपुर है।
बड़का गांव बजरिया टोला है। हम लोग इसमें आए हुए हैं, यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। अभी महाराज जी से भी बात करेंगे, अंदर भी आपको लिए चलेंगे, दिखाएंगे यहाँ का हर चीज़, क्या खासियत है इस आश्रम का, और अध्यात्म से कब से जुड़े महात्मा जी, उनसे काफ़ी कुछ बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये देखिए जो आम है इनमें टिकोरा आ गया है और ये फल का रूप लेगा तुरंत कुछ दिनों बाद। ये बेल, सिरफल दिखा दीजिए, ये बेल है, बेल भी है, बेर भी है, पीपल भी है, पाकड़ भी है, आम है, अमरूद है। हर प्रकार का यहाँ पर जो प्रकृति में होना चाहिए, हर प्रकार का यहाँ पर वृक्ष है। तो ये आप लोग आत्मदास जी महाराज का आश्रम का खूबसूरती देख रहे हैं। अभी हमारे साथ महात्मा जी मौजूद हैं। महात्मा जी से कुछ बातचीत हम लोग करेंगे, अध्यात्म से जुड़े तथ्यों को जानेंगे। इस वक्त हम हैं आत्मदास जी महाराज के आश्रम में, और ये हैं हमारे साथ यहाँ के महात्मा जी, जिनका नाम है श्री सूर्यानंद जी महाराज, जो कि बाल ब्रह्मचार्य ले चुके हैं और संन्यास लेकर के यहाँ पर इस आश्रम में आकर के यहाँ का जो मठ का जो कार्यभार है उसको संभाल रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आते हैं और महात्मा जी उन लोगों को प्रवचन सुनाते हैं और ज्ञान की बात बताते हैं। तो आइए बाबा से बातचीत करते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं कि कब से बाबा यहाँ पर आए और अभी यहाँ पर किस तरह का माहौल है और क्या कुछ बाबा यहाँ पर भक्तों को बताते हैं। हम लोग भी इनके मुखाबिन से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, आपको हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। हम चाहेंगे कि आपसे जानना चाहेंगे कि आप बाल ब्रह्मचार्य कब हो गए और संन्यास क्यों ले लिए इतना कम उम्र में, और यहाँ पर आप जब आत्मदास जी महाराज के आश्रम में आए तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिला इस संन्यास को लेने के लिए? पहले जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, उसी समय से मैं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित था बहुत। हमारे स्कूल में जब एक बार हमारे शिक्षक ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया, तभी से मेरे मन में ये ख्याल आ गया कि मुझे उनके जैसा बनना है। तभी से मेरे मन में ऐसी प्रतिक्रिया चलने लगी और हमेशा मन में चलता रहा कि मुझे स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है। और समय बढ़ता गया धीरे धीरे। अब वैसे गुरु की तलाश रही और मन में भी होता था कि बहुत सारे लोग तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं तरह तरह के, जो कुछ भी मैंने समाज में देखा। और मैं उनकी एक बार तस्वीर देखा तो ध्यान अवस्था में सिद्धासन में बैठे हुए थे। ये सब चीज़ देखने के बाद हमें लगा कि मुझे भी यही पूजा करना है। ये कौन पूजा है, कहाँ ऐसी पूजा मिलेगी जहाँ किसी प्रकार की कुछ चढ़ावा की जरूरत नहीं है, तो शांतिपूर्वक बैठ जाना है। ये कौन सी पूजा है, क्या पूजा है, ये कौन बताएगा? इसकी हमारी खोज रही। धीरे धीरे जब मैं 6th क्लास के बाद 10th क्लास तक मैंने जब गया, तब एक गुरु की खोज हुई। बहुत दिनों से मतलब ऐसे गुरु की तलाश थी और हमारे उन गुरु का नाम परमहंस स्वामीनंद जी महाराज है। अभी वो शरीर में नहीं है। उनके पास जाने के बाद हमें वैसी विद्या मिली जैसे वो स्वामी विवेकानंद बैठ के करते थे, जिनकी मैंने तस्वीर देखा था। सेम उसी तरीक़े से हमारे गुरुजी ने भी वही बताया, वही विद्या बताई, उसी तरह से करने के लिए बताया उन्हें। मैं करने लगा। धीरे धीरे उसमें आगे भी बढ़ने लगा। कुछ आत्मिक अनुभूतियाँ भी होने लगी। बहुत प्रकार की अनुभूतियाँ हुई, जिसे मैं इसको कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो एक तरह से समाज में पेश करने की चीज़ नहीं है। बस चलते रहा। अच्छा, सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके आप अध्यात्म और इस संन्यास को ग्रहण कर लिए, तो यहाँ पर आप कब आए और तो कभी जाने का मन नहीं करता है अपने घर या गांव? नहीं, हमें संन्यास लेने के बाद मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस तरह से एक आजकल के युवा को
नौकरी करने से जितनी खुशी होती है मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई। हमें संन्यास के बाद उतना बड़ी खुशी हुई हम देख, मतलब कि जिससे मैंने गुरु के माध्यम से मैंने जब संन्यास लिया तो बहुत अद्भुत, मतलब मुझे गुरु महाराज ने संन्यास दे दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई और लगा कि अब मेरा जीवन वास्तविक स्टार्ट हुआ है। मैं किसी प्रकार की कोई अफसोस नहीं हुआ, आज भी नहीं है, मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने संन्यास क्यों ले लिया, आप अपने घर परिवार को क्यों छोड़ दिया, तो मेरा उनसे यही जवाब होता है कि मैंने घर परिवार को ऐसा लगता है कि छोड़ दिया समाज वालों को देखने में, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मैंने छोड़ा। मैं बहुत बड़ा घर पकड़ लिया, एक छोटे घर में थे, एक माता एक पिता और भी जितने मेरे भाई बहन थे, लेकिन संन्यास लेने के बाद लगा कि संसार में जितनी माता की उम्र के माताएं हैं वो सब मेरी ही माताएं हैं, जो पिता तुल्य है वो सब पिता है, भाई बंधु, और मेरा बहुत बड़ा परिवार हो गया और उन लोगों के लिए कुछ सेवा करने का अंतःकरण में भाव उत्पन्न हुआ कि मतलब कुछ सेवा करना चाहिए, और इसी के उद्देश्य से मैंने संन्यास लिया। और आज मैं बहुत खुश, मेरे माता पिता भी बहुत खुश हैं, हमसे काफ़ी संतुष्ट रहते हैं, बड़ी खुशी होता है वो लोग जब हमको देखते हैं। तब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे रहने लगा। बहुत सारे लोग यहाँ मिले, काफ़ी सहयोग किए, साथ दिए, बहुत ज़्यादा सेवा भावना है यहाँ के लोगों में। तो पिछले जो महाराज थे इन लोग इतना तो पाठ जरूर पढ़ा के गए थे कि सेवा भावना, सेवा में जरूर रहना चाहिए, मनुष्य का सेवा करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इन लोगों के अंदर कुट के भरा हुआ था। और एक ये भी बात है, यहाँ 14 साल से इस स्थान पे बहुत सारे महात्मा आए और कोई अधिक से अधिक 1 हफ्ता 2-4 दिन रहता था, नहीं रह पाता था। इन लोग के मन में यही था कि बाबा भी आए हैं कुछ दिन तक आश्रम में जितना समय देते हो उतना ग्रस्त नहीं दे सकता। अच्छा बाबा, यहाँ का क्या कुछ मान्यता है वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कई ऐसे चमत्कारी घटनाएं घटी हैं, तो आपके मुँह से जानना चाहेंगे हम, आपके समक्ष इस तरह का कोई देखिए, यहाँ हम भी आए तो कुछ भक्तजन यहाँ के बताए, ये एक तपोभूमि है और इस स्थान के बारे में कितना भी कहना बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, नहीं कह पाएगा आदमी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बहुत तपस्वी, बहुत त्यागी, भी कहना छोटा लगता है। कहने का मतलब स्वामी मालिक का अवतार, मालिक के रूप ही थे और इन्होंने चित्रकूट में जाके अग्नि समाधि ली। कुछ करीबी भक्तजनों को साथ में लेकर चित्रकूट में गए, जो भी मिला उन लोगों से तो बताए, लेकिन पूरी तरह से खोल के नहीं बताया कि हम समाधि लेने जा रहे हैं, उसका भक्तों का कहना है। गए कोड में ही बोले, जिसे समझना तो समझा, नहीं समझा नहीं समझा। वहाँ जाके जंगल से लकड़ियाँ कटवा के, बहुत सारी लकड़ियों का ढेर करवा के सूखी हुई, उस पर बैठ के आग लगवा के उस पर अपने शरीर को त्याग कर दिए, जल के अग्नि समाधि ले ली। कुछ भक्त लोग वहाँ से आए तो बताए, कुछ भक्तजनों को लोगों के अंदर बड़ी पीड़ा हुई, बहुत भक्ति था वो लोगों के अंदर, जान से अधिक बाबा को जानते थे। कुछ ऐसे भी कृपा था उनकी, बहुत सारे भक्तजनों को समाधि लेने से पहले मतलब कि पता चल गया था
स्वप्न अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में पता चल गया। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, हाहाकार सी मच गई। बहुत सारे लोग वहाँ गए, देखे, बिलख बिलख के रोए। कुछ ऐसी कृपा उनकी हुई कि आँख से आंसू भी सूख गया वो लोग, क्योंकि एक संत रुलाना नहीं चाहता। ऐसी कृपा है उनकी। अच्छा, यहाँ पर उन्हीं सब चीज को देखते हुए यहाँ पे या किसी प्रकार की इस आश्रम में कोई भी अहित नहीं कर सकता, कोई गलती नहीं कर सकता। गलती से कोई चुरा के नहीं ले जा सकता है। यदि चुरा के भी ले भी जाए तो बहुत बड़ा दंड का भागी बनता है। इतनी बड़ी कृपा है। और कुछ गलती से भी कोई चीज लेके गया फिर भी वो जो है कि वो वापस लेके लौटाता है, कोई चोरी भी कर ले। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पे कोई अहित नहीं करता, नरक में। ऐसी कृपा है। अच्छा बाबा, यहाँ पर किस तरह का अभी आप देख रहे हैं पीछे में काफ़ी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं जो कि आत्मदास जी महाराज से जुड़े हुए हैं। काफ़ी दिनों से ये लोग यहाँ पर आते हैं और स्वामी जी का दर्शन करते हैं। और यहाँ पर हमको आने पर एक चीज़ सबसे खास दिखा कि यहाँ पर के जो जितने भी लोग हैं उनमें समर्पण का भाव सबसे ज़्यादा है। सेवा का भाव जो है उन लोगों में कूट कूट कर भरा है, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। तो अभी कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि पास के बलिया ज़िले के रहने वाले हैं, तो ये लोग रेगुलर के यहाँ के आने जाने वाले हैं। इन लोगों से कुछ आश्रम के विषय में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। अच्छा, आप डेली आते हैं यहाँ पर? हम कब से आते हैं? आते रहते हैं। हम बहुत छोटे थे, करीब समझ लीजिए 6-7 वर्ष के मेरी उम्र रही होगी जी। तभी वो जिस बाबा के नाम, यहाँ से जुड़े? हाँ, तभी से जिस बाबा के नाम ले रहे थे प्रभु, उनके सानिध्य में हमने आए और तभी से मैं जुड़ा हूँ। अब विशेष रही बात, मैं भोजपुरी सिंगर भी हूँ। आश्रम में रोज छोटे पर से आवत? बहुत छोटे पर से। बस उनका यही संदेश था, ये संदेश रहल कि बेटा मानव तन बड़ी दुर्लभ बा, मानव तन मिल जाला तो मिल जाला, फिर संत से भेंट होखल बड़ी मुश्किल हो जाला। तो ये हम लोग अपना के बहुत धन्यवाद। अब बहुत बाबा आइल बनी जा। हाँ, ऊ जब बाबा के समाधि जब ले लेनी जी जी विजय दास जी महाराज, जी जी, तो ओकरा बाद से रुआ सब ये आवल गइल जारी रखले रहनी कि छोड़ देल रहनी? नहीं, जब से यहाँ के आइल बनी तब से हमनी के हमेशा आइल गइल हमन के काम बा। हमनी के मन लायक कि बाबा मिलने, हमनी के ए बाबा के पाके बहुत संतुष्ट बने जा। अच्छा, आश्रम के कोनो चमत्कारी बात रुआ से जानल चाहतनी हम? आश्रम के चमत्कारी हम रउआ से का बताई। आप रउआ सबसे इतने बता दिल चाहतनी कि बाबा के जौन भी कुछ चीज़ बटे, बहुत प्रचार की चीज़ नहीं है, लेकिन रउआ सब आ गइल बनी ए के चलते हम रउआ से बता दिल चाहतनी कि अब प्रचार के विषय में का बताई रउआ सबके। बस हम इतने जानतनी कि वो ईश्वर ही रहलन, हमनी के पाके बहुत धन्य हो गए जा। चमत्कारी विशेष रउआ सबसे हम कुछ ना बताई, वैसे कि चमत्कारी अब एकरा से कुछ ना हो सकेला। काहे कि ईश्वर के जे पौलस खुदे आगा गइल, उ बकबकाइल बंद कर दिहलस। अब उनके बारे में कुछ हम बता ना पाई, हमारे पास कोनो शब्द नहीं है कि उनकर हम कोनो बात कह सकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कब से आश्रम से आप जुड़े हुए हैं? 15-16 वर्ष हो गया सर। 15-16 जी। वर्ष से। तो लगातार आप आते हैं यहाँ पर? लगातार कहाँ, आते हैं। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? सर हमारा नाम कमलेश यादव है, ग्राम सभा कुल्हड़िया के रहने वाले हैं। और एक बात उत्तर प्रदेश के? जी, बागी बलिया उत्तर प्रदेश थाना नरही पड़ता है। एक बात मैं आपसे बता दूं कि 14 वर्ष पहले वो महाराज जी थे, उनसे भेंट हुआ था। और यहाँ के आश्रम पर ही के लोग बताते थे, चाहे वो भी कहते थे कि हमारे जाने के बाद कोई संत आएगा लेकिन आप लोग पहचान नहीं पाएंगे, जो कि उनका अंश हमारे सूर्यानंद दास महाराज जी जो आए हैं इस स्थान पर, तो उनका अंश इनके अंदर है। और लोग परीक्षा भी लेना चाहें इनका कि नहीं, देखे कि नहीं ये वास्तव में उनका अंश है कि नहीं है, तो वो भी उनका भी भ्रम टूट गया आने से। और एक बात मैं बता दूं कि मैं बहुत अपने आप को इतना हम नशेड़ी और गजेड़ी आदमी थे, उनके आने से हमारा जीवन धन्य हो गया। छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया सर, ये 10वां महीना हुआ है। और हमारा लाइफ बनाने में उनका, अब हम क्या आपसे कहें, गुण कहें कि हमको क्या कर दिए, हम उनको लाइफ हो दे दिए। पहला मैंने नहीं होता है कि जीवन दान मिल गया किसी को, जीवन दान मिल गया। हमारी औरत नहीं है लेकिन औरत हमको वही दी है। देखिए यही औरत है हमारे लिए। मतलब कमाने वाले खाने वाले आप व्यक्ति हो गए जी, नशा पता ही छोड़ दिए। ऐसे हम भी एक सिंगर हैं जो कि भोजपुरी पिक्चर में काम किए हैं, मीरा मूर्ति उसका नाम है। 4 भोजपुरी पिक्चर में काम किए हैं, यूट्यूब से लेकर, गंगा चैनल से लेकर, महुआ चैनल से लेकर सब वो गाई हैं। हम भी उसमें हैं। अभी सर्च करेंगे मोबाइल पर तो हमारा भी उसमें आएगा उनके साथ में।
हाँ। आश्रम से जुड़ा कोई वैसा रहस्य बताइए। रहस्य हुआ है सर कि इसका विकास इनके आने से बहुत हो गया। हाँ, ये कुटिया 12 वर्ष जो 8-10 वर्ष में जो इसका स्थिति थी इस कुटिया का, इनके आने से इतना इसका विकास हो गया, कोई सोचा भी नहीं था। हाँ, अभी इनके सानिध्य में 20,000 ईंटा का दाम दिया गया है। अच्छा, मंदिर जो आश्रम है उसको निर्माण कर जी, इस आश्रम के लिए। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है।